अब विचार करे थे कि पानी बस गया तो चलो पंजाब लगे 1/2 किलो आटा ले आए। अच्छा, 1/2 किलो आटा ले आए। हाँ, सब्जी थोड़ी पावर ले आए। जी महाराज जी। और परमात्मा ने पहुंचाई। जी बिल्कुल महाराज जी, परमात्मा ने। ये 5 किलो आटा है और ये सब्जी के लिए बड़ी भी रखते हैं सोयाबीन की। हाँ, ये भी काम में आ जाती है संतों की। आ जाती है। और ये महाराज जी इसमें दाल है और ये चावल है इसमें, और महाराज जी नमक है, अगरबत्ती है। राधा दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं नित्य नए संतों के दर्शन कराता रहता हूं, इसी कड़ी में चित्रकूट से मंदाकिनी तट के किनारे आया हूं, जहां आज मैं संत दर्शन कराऊंगा। और वृद्ध संत हैं जिनके आज हम लोग दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे और कुछ सेवा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ये जो संत जी का द्वार है जहाँ से हम लोग को अंदर जाना है, जो देखने में आ रहा होगा। और ये कुटिया बनी हुई है जो देखने में आप लोग को आ रही होगी। तो अभी मैं ये भी दिखा दूं कि मंदाकिनी तट भी बिल्कुल पास नज़दीक है, जो देखने में आ रहा होगा। जब पानी बढ़ जाता है तो पानी भी यहाँ आ जाता है। तो जंगल है, कोई वो नहीं है शहर। तो अब चलते हैं और वृद्ध संत हैं तो उनका दर्शन करते हैं और वृद्ध संतों की सेवा इस समय कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो आइए चलते हैं, क्या कर रहे हैं अंदर, उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रवचन और कुछ आशीर्वाद स्वरूप अपने लिए ज्ञान लेते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर से द्वार है इस तरह का, जहाँ जाना है हम लोग को। और ये इस तरह से कुटिया बनी हुई है। ये देख पा रहे होंगे कि इधर उधर भी जंगल ही जंगल दिख रहा होगा आप लोग को। तो चलते हैं अंदर की ओर। सीताराम महाराज जी। तो आप लोगों ने देखा, महाराज जी सीताराम। और ये देख पा रहे होंगे कि कुटिया किस तरह की है महाराज जी की। अंदर से तो चद्दर उद्दर लगा के रह रहे हैं और ये ऊपर भी हमारा जी चद्दर लगाए हुए हैं, जो देखने में आ रहा होगा। और ये पहले भी हम आए थे तो एक पंखा महाराज जी को दिए थे ताकि किसी तरह से महाराज जी का बसर हो सके। तो अब देख भी पा रहे होंगे कि ये एक गैस है यहाँ पर, और ये डिब्बा, एक गंजी। और इधर भी दिखा दूं तो ज्यादा कुछ आपको संग्रहण नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो देखने में आ रहा है किस तरह की कुटिया पूरी बनी हुई है। तो अब चलते हैं महाराज जी से थोड़ा बहुत ज्ञान पूछते हैं। तो महाराज जी आशीर्वाद हमें दीजिए और जो भी हमारे भक्त देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी, और महाराज जी शुभ नाम आप अपना थोड़ा से। हमारा नाम है रामधनी। रामधनी। महाराज जी राम के धनी। महाराज जी नाम तो बहुत ही अच्छा। वैसे तो हम आप लोग देख पा रहे हो कि हम हर जगह है महाराज जी के चरणों में ही बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो नहीं शो हो रहा था क्योंकि कुटिया भी छोटी थी, इस कारण से कुर्सी में बैठना पड़ा। तो अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि संतों की बराबरी करने में क्या करें, अब थोड़ी सी दिक्कत थी। तो महाराज जी कितने साल से संत जीवन में हैं? हमको 30 साल हो गए। 30 साल। तो महाराज जी 30 साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ ऊपर रह रहे थे। पहले ऊपर रह रहे थे? हाँ, आश्रम थे। जी महाराज जी। कुटिया फुटिया बनी थी पक्की सब कुछ। जी महाराज जी। आपस में कुछ फसाद हो गया। जी महाराज जी। तो बुढ़े आदमी है तो हमको अपने इधर चले आए। झगड़ा झांसा क्या करना। जी महाराज जी। कामूल पे ले जाना। तो महाराज जी इस संत जीवन में आने का कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, गुरु की कृपा हो गई। अच्छा, गुरु जी की कृपा हो गई। हाँ, कारण कुछ नहीं था। तो महाराज जी इसके पहले महाराज जी क्या करते थे? संत जीवन 30 साल संत जीवन में, अभी मेरे ख्याल से आयु 80 वर्ष तो होगी ही। हाँ, हो गए 80 वर्ष। तो महाराज जी इसके पहले संत जीवन के पहले आप क्या कर रहे थे? कुछ दिन पुलिस में करी नौकरी। पुलिस में? अच्छा महाराज जी।
अच्छा, फिर पुलिस की नौकरी छोड़ करके यहाँ आ गए संत जीवन वन में। तो देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि महाराज जी अब इस समय संत जीवन में हैं, लेकिन इसके पहले महाराज जी पुलिस में थे, जो उसको छोड़ करके फिर महाराज जी संत जीवन में आए। तो महाराज जी वो पुलिस की नौकरी ज्यादा अच्छी थी या ये जीवन संत जीवन? उसे संत जीवन अब ठीक है। अच्छा, संत जीवन ज्यादा ठीक है। हाँ। तो महाराज जी पुलिस की नौकरी में तो बढ़िया पैसा हर चीज मिलता रहा होगा। हाँ, पहले ज्यादा पैसे नहीं। हाँ, पहले थोड़ा से वो था, आवा हो गए। लेकिन महाराज जी इस तरह घनघोर जंगल में इधर उधर से पूरे कीड़े मकोड़े भी आते होंगे, और इस तरह कुटिया बनाकर आप रह रहे हैं। हाँ, वे भी अपनी रास्ता पकड़े चले जाते हैं। वे भी अपनी रास्ता पकड़े चले जाते हैं। आते तो है, या कीड़े मकोड़े आते तो है, अपनी रास्ता पकड़े चले जाते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? उसे शाम को बना लेते हैं। जी महाराज जी। और दिन में शांति धाम में खा आते हैं। पानी बरसा तो आज कुछ नहीं खाया। अच्छा, आज महाराज जी कुछ नहीं खाया? नहीं, आता ही नहीं बनाने को। हमने यही सोच रहे थे कि दुकान तक जाए, कुछ सब्जी ले आए और कुछ आटा ले आएंगे तो बना खा लेंगे। तो महाराज जी आटा दाल कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा महाराज, तो महाराज जी शायद भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है कि कुछ तो सामग्रियां हैं। और परमात्मा ने पहुंचाई। जी बिल्कुल महाराज जी, परमात्मा ने। ये 5 किलो आटा है, और ये सब्जी के लिए बड़ी भी रखते हैं सोयाबीन की। हाँ, ये भी काम में आ जाती है संतों के। आ जाती। और ये महाराज जी इसमें दाल है, और ये चावल है इसमें, और महाराज जी नमक है, अगरबत्ती है, और ये महाराज जी हल्दी और मसाला है। शायद महाराज जी परमात्मा की पुकार हम तक पहुंची, इसलिए ये आपका पानी भी बरस रहा था और आप जा भी नहीं पा रहे थे, जा भी नहीं पा, तो ये भगवान ने भेज दिया यहीं। हाँ, परमात्मा की कृपा है सब। बिल्कुल महाराज जी। आज नहीं कुछ खाया हमने। अच्छा महाराज जी, तो देख पा रहे हैं किस तरह का संतों का जीवन है कि सुबह से अभी तक किसी प्रकार का एक अन्न का दाना नहीं, और कुटिया में भी अन्न का दाना तक नहीं है एक भी। और महाराज जी सोच रहे थे जाने के लिए कि कुछ ले आएं ताकि कुछ खाएं बनाएं, लेकिन बरसात आज सुबह से ही हो रही थी। अभी लगभग 3 बज रहा है जो हम लोग आए हुए हैं, और ये हुआ कि आज संतों को कुछ सेवा करना चाहिए, तो हम लोग ये सामान लेकर आ गए महाराज जी के पास। तो शायद महाराज जी कुछ दिन के लिए तो हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा, 10 दिन चल जाएगा। 10 दिन चल जाएगा महाराज जी। तो महाराज जी कौन से भगवान का आप भजन करते हैं? भगवान का ही भजन करते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। हाँ, राम राम हरे 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 कृष्ण। महाराज जी दिन भर में कितना राम नाम जप हो जाता होगा? उसे हमको लेने पड़ते 21,000। 21,000 एक दिन में? हाँ। अच्छा महाराज जी, नाम लेना पड़ता है। 21,000 एक दिन में राम नाम जप करना? जप करना पड़ता। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी कुछ सुबह ले लिया, कुछ शाम को ले लिया, कभी टाइम मिला तो दिन में ले लिया, ऐसे पूरा टाइम लगता है। जी महाराज जी। ले लिए। जी महाराज जी। तो कमाई कहाँ है, यही कमाई है। अब विचार करे थे कि पानी बस गया, तो चलो पंजाब लगे 1/2 किलो आटा ले आए। अच्छा, 1/2 किलो आटा ले आए? हाँ, सब्जी थोड़ी पावर ले आए। जी महाराज जी। तो महाराज जी और ये पन्नी ठीक है आपकी? हाँ, पन्नी ने कमजोर है, कहीं कहीं छूटती है।
अच्छा महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी पन्नी तो इस बार नहीं अभी आई है, लेकिन अगली बार पन्नी की भी व्यवस्था करेंगे। और महाराज जी लाइट की व्यवस्था? लाइट की बगल से है। अच्छा, लाइट की व्यवस्था है। हाँ। तो और महाराज जी कीड़े मकोड़े और ये जानवर भी जंगली आ जाते होंगे? हाँ, जंगली जानवर भी आ जाते, लेकिन भगवान के नाम में इतना है, बोलते नहीं। अच्छा महाराज, जंगली जानवर आ जाते हैं लेकिन बोलते नहीं? बोलते नहीं, चले निकल जाते, आ जाते, आ जाते हैं। हाँ, कुछ मैया की कृपा है। जी महाराज जी, मैया की तो कृपा है। हाँ। तो महाराज जी अच्छा, दिखाई दे मैया? हाँ, दिखाई दे। अच्छा महाराज जी, किस रूप में? है, सफेद कपड़ों में। सफेद कपड़ों में? तो महाराज जी कब दर्शन दी, रात में दिन में? रात के ही दिखाई दी। रात्रि में? हाँ, झलक आई आंखों में। अच्छा महाराज जी। हाँ, देखा। महाराज जी कुछ लोग बताते हैं कि जैसे किसी किसी को दर्शन हो जाता है तो वो देख भी नहीं पाता, इतनी चकाचौंध उसमें होती है। साधारण रूप में थी, बचाते हैं, सेकंड दफे बचाए उन्होंने। अच्छा। हाँ, एक बाबा मारने को भी आया, पहले आप आए थे तब लग गई थी। जी महाराज जी। है, फिर परमात्मा ने बचा दी। जी मैया की कृपा थी। जी महाराज जी, मैया की कृपा थी। हाँ। महाराज जी ये जैसे इस समय बाढ़ का सीजन चल रहा है, तो जब बारिश ज्यादा हो जाएगी तो पानी तो आ जाता होगा यहाँ? हाँ, आ जाता है, अखिल आप देखो क्या होता है। तो महाराज जी फिर जैसे यहाँ बाढ़ आ जाएगी तो फिर आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? अब बाढ़ आ गई तो पहले से ही निकल जाते, समझ जाते। अच्छा महाराज जी। महाराज जी कुटिया तो सब फिर लेकर चली जाती हो? हाँ, कुटिया लेकर चली जाती है, कुटिया तो नहीं उखाड़ पाते, अकेले अपना खाने पीने का सब बैठते उठते। वायु में जैसे आप तप कर रहे हैं, 21,000 राम नाम जप कर रहे हैं, और यहाँ भजन, आज दिन भर से भोजन नहीं हुआ, तो महाराज जी बहुत कठिन जीवन है। और महाराज जी इस समय तबीयत भी लगता है थोड़ा डाउन है आपकी, खांसी बहुत ज्यादा? हाँ, खांसी है। खांसी है? महाराज जी दवा लिया कुछ खांसी? हाँ, सिरप ले आए। तो महाराज जी खांसी ठीक नहीं हो रही अभी? हाँ, 2 दिन हो गए, नहीं ठीक है। महाराज जी कुछ दवा लाए क्या खांसी की? और हो तो ले लो। अभी महाराज जी रखे तो नहीं है, लेकिन लेकर दे देंगे आपको। हाँ, डाल है, सिरप है। सिरप है? ठीक है महाराज जी। तो और महाराज जी कुछ चादर उदर गद्दे बर्तन की कुछ जरूरत तो नहीं? जरूरत तो है ही, छोटी सी भगोनिया हो। भगवानी की? हाँ। और महाराज जी? और एक चिमचा हो, काठ का है मेरे पास। अच्छा महाराज जी, काठ का है। ठीक महाराज जी, तो इतनी व्यवस्था हम जरूर कर देंगे। तवा, कल चुली तवा सब है। और सब है। और महाराज जी ये कुटिया में द्वार भी नहीं है उस तरह की, कुछ मजबूत लगा करके कहीं अगर आप जाते हैं तो महाराज जी तो ऐसे ही रहता होगा? हाँ, कहीं चले जाते हैं तो दूसरी जगह कुछ सामान रख देते हैं। अच्छा महाराज जी। दूसरी जगह। जी महाराज जी। तो यहाँ तो सब तरह के लोग हैं। जी बिल्कुल महाराज जी। उठा लेंगे। जी महाराज जी। हाँ, तो मैं तो कही अच्छी सी चीज है। तो महाराज जी अब कपड़ा नहीं लेते, कपड़ा उसी रखे। अच्छा, कपड़ा बस रखे। तो महाराज जी अब यही चित्रकूट में ही बिताना है जीवन? हाँ, उसे नाती पोता सब है। अच्छा है। और मतलब विचारधारणा मेरी शुरू से यही थी कि शरीर नहीं बिता लो। अच्छा, चित्रकूट में? चित्रकूट। जी महाराज जी। शुरू से धारणा थी, यहाँ रहने से ही भजन है। जी महाराज जी। चित्रकूट में। अच्छा, रहने से ही भजन है? रहने में से ही भजन। जी महाराज जी। चित्रकूट में इतने तपो बोल रहे हैं कि रहने से ही भजन ऑटोमेटिक चलता है। जी महाराज जी। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से संत यहाँ जीवन जीते हैं। अब संग्रह करे हैं, साल खाड़ के ही है, ओढ़े जाए। जी महाराज जी। तो आपने देखा संत जी का कैसा रहा सत्संग, और ऐसे वृद्ध संत की सेवा अगर पहुंच जाए
तो बहुत ही अच्छा जीवन भी होता है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि संत जी बस जाने ही वाले थे सामान के लिए, क्योंकि दिन भर बारिश हुई और उतने में ही सामान पहुंच जाएगा, भैया जी ने कृपा कर दी। तो इस तरह से बहुत बड़ा आशीर्वाद ऐसे उसमें मिलता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्योंकि ऐसे तप करने वाले संतों के अगर पास कुछ भी चला गया तो बहुत ही अच्छा जीवन जिया जाएगा। और एक दिन में महाराज जी 21,000 राम नाम जब भी करते हैं वो आपने सुना। तो अभी महाराज जी को कुछ सामान की भी जरूरत है, जो गंजी और ये थोड़ा पन्नी वन्नी ये सब की व्यवस्था। तो आप भी सेवा का अगर मौका मिले जो भी तो जरूर करिए, और आशीर्वाद तो मैं संतों से दिलाता ही हूँ, आपको भी आशीर्वाद देते हैं सभी संत। तो चलिए चलते हैं अब किसी अन्य संत के पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। और जैसा भी वीडियो लगा हो, जैसी भी सेवा लगी हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस सेवा से, इस सनातन धर्म से सभी लोग जुड़ सकें। तो महाराज जी आशीर्वाद। हाँ, खुश रहो। और महाराज जी जो भी भगत हैं उनको भी आशीर्वाद। हाँ, उनको भी आशीर्वाद। जी महाराज जी आशीर्वाद।